बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा कि 6 महीने के लिए गायब हो जाओ और उसके बाद इतना तगड़ा कमबैक करो कि लोग पहचान ना पाए। जी हाँ, बहुत सुना होगा। लेकिन कैसे करना होता है ये कमबैक, आज तक आपको कोई नहीं बताया होगा। तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि इस 6 महीना में कैसे अपने आप को तैयार करेंगे कि 6 महीने में जब आप कमबैक करें तो आपको कोई नहीं पहचान पाए। तो नमस्कार, मैं राहुल राज आप सभी का स्वागत करता हूं एक बेहतरीन सा वीडियो में, हाउ टू डिसअपियर एंड कम बैक इन 6 मंथ। और वो भी इस तरह से कम बैक करेंगे कि आपको लोग पहचान नहीं पाए। तो ये 6 महीने में कब क्या करना है, एक एक चीज डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पे पूरी तरह से हमने तैयार किया है कि कब से स्टार्ट करना है और कैसे क्या करना है, हर एक चीज के बारे में बात करेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो में आखिरी तक। अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको मंथ 1 एंड 2, पहला और दूसरा महीना में सबसे पहले आता है गो घोस्ट। अब गो घोस्ट का मतलब क्या होता है कि एकदम गुमनाम हो जाना, पता ही नहीं है कि आप कहाँ पे हैं, क्या कर रहे हैं। कोई भी छोटा या बड़ा अचीवमेंट किसी चीज को आपने सोशल मीडिया पे नो पोस्ट करना है, कोई भी पोस्ट आप नहीं करेंगे, इसको पूरी तरह से समझते हैं। तो अगर अगले 60 दिन आपकी जिंदगी बदल सकते हैं तो क्या आप चुप रह पाएंगे? नहीं ना। तो आइए इसको समझते हैं। अगले 1-2 महीने के लिए घोस्ट मोड में चले जाइए। अब घोस्ट मोड का मतलब क्या होता है कि हर काम सोशल मीडिया पे दिखाना बंद कर दीजिए। हर पोस्ट पर लाइक्स और कमेंट से अपनी कीमत मापना बंद कर दीजिए। अपने सपने उन लोगों को बताना बंद कर दीजिए जिन्हें आपकी सफलता से कोई मतलब नहीं है। बात समझ में आ रहा है? और 99%, 99.9% आपके जिंदगी में वही लोग हैं जिनको आपकी सफलता और असफलता से कोई मतलब नहीं है। आपकी सफलता से ज्यादा वो आपकी असफलता पे खुश होते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा अब समझिए बात को। आगे बढ़ेंगे। जो लोग आपकी समय और ऊर्जा बर्बाद करते हैं उनसे थोड़ा सा दूरी बनाना पड़ेगा। कुछ समय के लिए शोर से गायब हो जाइए और चुपचाप खुद को इतना मजबूत बनाइए कि जब वो वापस आए तो आपकी सफलता आपकी तरफ से बोले, आपको बोलना ना पड़े कि मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, आपको बताना ना पड़े, लोग अपने आप जान पाए। और उसी के बारे में एक एक चीज गहराई से बात करेंगे, समझिएगा बात को। तो यहाँ पे याद रखिए, शोर पहचान दिलाता है लेकिन खामोशी जो है साम्राज्य बनाती है, और उसी साम्राज्य को हम बनाने चले हैं। अगर 6 महीने बताए गए हिसाब से अगर आप काम करते हैं तो एक साम्राज्य बना के लौटेंगे 6 महीने, मात्र 6 महीने में। अगला पॉइंट आता है कि मंथ 1 एंड 3 ट्रांसफॉर्म योर बॉडी। सबसे पहला काम किस पे करना है? अपने बॉडी पे। ठीक है, कैसे काम करना है तो बात को समझिए यहाँ पे। अगर आपका शरीर कमजोर है तो आपका आत्मविश्वास भी ज्यादा दिन मजबूत नहीं रह सकता है। ठीक है, तो शरीर पे क्या करना है समझेंगे। यहाँ पे अगले 1 से 3 महीने तक सिर्फ अपने शरीर पर काम कीजिए। हफ्ते में 5 से 6 दिन वर्कआउट कीजिए, कोई बहाना नहीं होना चाहिए। जिम जाइए या घर पे कीजिए, कैसे भी कीजिए, लेकिन वर्कआउट तगड़ा होना चाहिए। हर दिन 7 से 8 घंटे का नींद आपको प्रॉपर होना चाहिए, और ब्रेक लेकर के नहीं कि रात में 4 घंटा सो लिए, दिन में 4 घंटा सो लिए, वैसे वाला नहीं, लगातार वाला। कोशिश कीजिए 11 बजे तक रात में सो जाए, आराम से 6 बजे तक उठे, 6:30 बजे तक उठे। जो नींद पूरा होगा ना, वो आपको समझ में आएगा। खुद का प्रैक्टिकल चीज हमने करके देखा है। और ऐसी डाइट अपनाइए जो शरीर को ताकत दे, सिर्फ स्वाद नहीं। याद रखिए, जब शरीर मजबूत होता है तो अनुशासन बढ़ता है, ऊर्जा बढ़ती है और सोचने की क्षमता भी बेहतर होती है। आगे आ जाइए। अब इसमें याद क्या रखना है कि जिंदगी में अगला स्तर हासिल करना है तो सबसे पहले अपने शरीर को अगले स्तर पर ले जाइए, मतलब अपने बॉडी को स्ट्रांग बनाइए। सबसे पहला काम क्या करना है कि आपको वीक में कम से कम 5 से 6 दिन वर्कआउट करना है, तगड़ा वर्कआउट करना है। दूसरा किस पे फोकस करना है कि आपको नींद से 7 से 8 घंटे का प्रॉपर लेना है। अगला आ जाइए। अगला आता है आपका मंथ 2 एंड 4, रीवायर योर ब्रेन। अब आपको शरीर पे काम कर रहे हैं, अब आपको ब्रेन पे काम करना है, दिमाग पे। ठीक है, पहला क्या किया, आप घोस्ट मोड में चले गए, कुछ भी पोस्ट नहीं कर रहे हैं, किसी को नहीं पता चल रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, 6 महीने में लोग आपको भूल जाएंगे। दूसरा, अब शुरू किया आप अपना बॉडी पे काम करना, अपना नींद आपने पूरा कर लिया, अब आता है दिमाग पे काम करेंगे। कहा जाता है कि अगर शरीर कमजोर है तो वर्कआउट करना सीख शुरू कर दो, अगर दिमाग कमजोर है तो किताब पढ़ना शुरू कर दो। तो यहाँ पे हम लोग ब्रेन पे क्या काम करने वाले हैं?
अब इसको समझते हैं। जिस दिन आपने अपने दिमाग की खुराक बदल दी, उसी दिन आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। बात सही है, आप भी जानते हैं कि आपका सारा खेल तो दिमाग का ही है, दिमाग ही कर रहा है। तो यहाँ पे अगले 2 से 4 महीने अपने दिमाग को अपग्रेड कीजिए। अब दिमाग पे काम करेंगे, हर महीने कम से कम 2 अच्छी किताब पढ़ेंगे। बहुत सारा किताब है, ठीक है, उसको पढ़ेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, कोई एक ऐसी स्किल सीखिए जिसकी मार्केट में मांग हो, जैसे सेल्स हो गया, कोडिंग हो गया, डिजाइन हो गया, कॉपी राइटिंग हो गया, अभी फिलहाल के लिए वीडियो एडिटिंग हो गया, कंटेंट राइटिंग हो गया। बहुत सारा स्किल है जो आप 2 महीने 3 महीने में बहुत अच्छा सीख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, सफर करते समय सिर्फ गाने सुनने की बजाय पॉडकास्ट और ऑडियो बुक सुनना शुरू कीजिए। बात समझ में आ रहा है? आगे आ जाइए। आप जो रोज अपने दिमाग में डालते हैं वही कल आपकी सोच, फैसलों और भविष्य के रूप में बाहर निकलता है। इसलिए इनपुट बदलिए, आउटपुट अपने आप बदल जाएगा। तो दिमाग में वो कच्चा बादाम डालिएगा और फिर सपना देखिएगा बीएमडब्ल्यू का, तो कभी संभव नहीं है। इसलिए कच्चा बादाम डालना बंद कीजिए अब दिमाग में। आगे आ जाइए। अगला है, अगला किस पे काम करेंगे, तो फिक्स योर फाइनेंस। अब हमने बॉडी पे काम कर लिया, ठीक है, बॉडी पे काम चल रहा है, प्रॉपर चल रहा है, बढ़िया से 1 2 महीना बीत चुका होगा और बॉडी अब स्ट्रांग हमारा हो चुका होगा। उसके बाद हमने नींद पे भी पूरा काम किया, नींद प्रॉपर लिए तो ये भी हमारा शरीर पे काम किया। उसके बाद हमने माइंड पे काम किया, माइंड पे काम करके क्या किए, दिमाग को सही कर लिए। रोज किताब पढ़ने का आदत डालिए, 15 से 20 पेज डेली पढ़िए। उसके बाद हमने क्या सीखा है, कोई स्किल सीखा, उठाया, वीडियो एडिटिंग से लेकर के कॉपी राइटिंग, कोडिंग, बहुत सारा स्किल है जो आप 2 से 3 महीने में परफेक्शन के साथ सीख सकते हैं। और इसका कोई कॉस्ट भी नहीं है कि बहुत बड़ा कॉस्ट है। आप अगर पेड कोर्स भी लेते हैं किसी का, तो 200 400 500 में अच्छा अच्छा वीडियो कोर्स है। वीडियो एडिटिंग का कोर्स हो गया, कोडिंग का कोर्स हो गया, चैट जीपीटी हो गया, बहुत सारा आज के डेट में कोर्सेस हैं जो आप 200 400 500 में आप अच्छे तरह से सीख सकते हैं। अब काम करेंगे फिक्स योर फाइनेंस। अब फाइनेंस तो वहां पे हमने स्किल सीखने के लिए बोला है, फाइनेंस कैसे ठीक करेंगे इस बात को समझिएगा। फाइनेंस ठीक करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप पैसा कमाना शुरू कर दिए तो आपका फाइनेंस ठीक हो जाएगा, ठीक है, ये तो हमको सीखना है इस पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, ज्यादातर लोग पैसों की कमी से नहीं, पैसों की गलत आदतों से गरीब रहते हैं, ठीक है, और इस पे हमको भी काम करना है। आगे आ जाइए, इसमें करना क्या है, अगले 3 से 5 महीने अपने पैसों पर नियंत्रण नियंत्रण करना शुरू कीजिए। पैसा कहाँ खर्च कर रहे हैं उस पर कंट्रोल कीजिए। अपना मुख्य काम पूरी ईमानदारी से कीजिए, जो भी आपका मेन काम है उसको ईमानदारी से कीजिए। साथ ही साथ कोई साइड इनकम शुरू कीजिए, चाहे फ्रीलांसिंग हो, कंटेंट क्रिएशन हो या कोई सर्विस हो, जो भी आपका इच्छा है, जो भी आप कर सकते हैं वो शुरू कीजिए। हर कमाई का कम से कम 30% बचाने की आदत डालना है। हर कमाई का सबसे पहले 30% बचा लेना है। 100 रुपया अगर आपने कमाया तो उसका 30 रुपया सेव हो जाना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। उसके बाद जो चीज आपकी जरूरत नहीं है उस पर पैसा खर्चा करना बंद कर दीजिए। यहाँ पे सबसे ज्यादा आज के डेट में गरीबी जो है वो यहीं पे है, जो ईएमआई का लफड़ा है ना बाबू भाई, वो यहीं पे है। जरूरत नहीं है लेकिन ईएमआई अवेलेबल है तो हम खरीद लेंगे। क्या ही है, 1500 2000 का तो मंथली कटेगा, चलो किसी तरह करके दे देंगे। यहीं पे सारा घर है और यहीं से दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है। अब आप काम पे फोकस नहीं करेंगे, अब आप फोकस करेंगे कि मंथ में 2000 रुपया हमको ईएमआई डालना है, तो 2000 रुपया कैसे अर्न करें। आप भले ही 5000 अर्न कर सकते हैं लेकिन आपका फोकस होगा 2000 अर्न करने पे, 2000 कमाने पे। तो यहाँ पे ध्यान काम करना होगा। तो इसी तरह से यहाँ पे याद रखना होगा कि अमीर बनने से पहले अमीरों जैसी आदतें बनानी पड़ती है। पैसों को संभालना सीखिए, वरना पैसे आते जाते रहेंगे और जिंदगी वहीं की वहीं रहेगी। तो इस बात को यहाँ पे समझना होगा, गंभीरता से लेना होगा। अगला पॉइंट आता है, मंथ 4 से 6 आ गया है। अब बिल्ड अनसेकेबल डिसिप्लिन। अब एक ऐसा खुद को डिसिप्लिन्ड बनाना है जिसको कोई हिला ना सके। अब आपको उठने के लिए अलार्म का जरूरत ना पड़े, क्योंकि आदत 21 दिन में पड़ता है, यहाँ तो 4 महीना 3 महीना बीत चुका है। तो यहाँ पे अब आपको एक ऐसा डिसिप्लिन लाइफ लाना है कि कोई हिला ना सके उसको। अगर आपको अलार्म का जरूरत अब उठने के लिए ना पड़े, यही यहाँ पे काम करना है। तो यहाँ पे आगे समझेंगे, सफल लोग अलग पैदा नहीं होते, वे वो काम करते हैं जो बाकी लोग लगातार टालते रहते हैं। बात सही है।
अगले 4 से 6 महीने अपनी अनुशासन की ताकत बनाइए। सुबह 6 बजे उठिए, 6:30 बजे उठिए। उठते ही दिन की शुरुआत पूरी ऊर्जा और फोकस के साथ कीजिए। उठते के साथ हम बहुत सारे लोगों को आज के डेट में देखते हैं कि उठते हैं तो उनके अंदर एनर्जी ही नहीं रहता है, जबकि आप 6 घंटे का नींद अगर प्रॉपर लेके उठेंगे तो आप ओवर एनर्जी में होना चाहिए। तो इसके पीछे कुछ रीजन है कि रात में अगर मोमोज खा के सोएंगे तो सुबह मोमोज जैसा ही उठेंगे। तो इस पे थोड़ा सा काम करने का जरूरत है। हर दिन अपने एक महत्वपूर्ण लक्ष्य को नोटबुक में लिखिए और उसकी प्रगति ट्रैक कीजिए। जो भी आपका टारगेट है उसको कहाँ तक अचीव कर लिए हैं और इस पे आगे क्या काम करना होगा, इसको ट्रैक करना होगा। क्योंकि सपने देखने वाले बहुत मिलेंगे लेकिन रोज उनके लिए मेहनत करने वाले बहुत कम होते हैं। बात सही है, सबका सपना आज की डेट में डिफेंडर का है। ठीक है, जिसको देखो वही डिफेंडर के चक्कर में है, लेकिन अल्टो वाला काम भी नहीं है। तो कैसे होगा? आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट यहाँ पे समझेंगे कि इसमें याद क्या रखना है कि ज्यादातर लोग बीच रास्ते में हार मान लेते हैं, लेकिन अगर आप डटे रहे तो वही मंजिल आपकी होगी। अगला क्या होगा? तो अगला 5 से 6 महीने अब आपको खुद को अपग्रेड करने का टाइम आ गया है। अब आप खुद को अपग्रेड करेंगे। अपग्रेड करने का मतलब क्या क्या है, तो यहाँ पे बात को समझेंगे। अगर आपकी संगत, आपकी आदतें और आपकी सोच नहीं बदल रही है तो आपकी जिंदगी भी नहीं बदलेगी। अब यहाँ पे कुछ लोगों को छोड़ेंगे, कुछ आदत को छोड़ेंगे, कुछ चीजों को बदलेंगे, उस पे काम करेंगे। तो यहाँ पे कैसे करेंगे? अगले 5 से 6 महीने खुद को पूरा अपग्रेड कीजिए। ऐसे कपड़े पहनिए जो आप पर अच्छे लगे और आपका आत्मविश्वास बढ़ाए। अब बहुत सारे लोग ऐसे कपड़े पहन लेते हैं कि पहनने के लिए तो शौक में पहन लिए, लेकिन जब वो चार लोगों के बीच में गए तो ऐसे मुंडी झुकाए, ऐसे शर्म के मारे साइड खड़े हैं, छुपा रहे हैं खुद को। तो वैसा काम मत कीजिए। ऐसा कपड़ा होना चाहिए जो किसी के सामने खुद को रिप्रेजेंट करे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। दूसरा है, 2-3 ऐसे लोगों को चुनिए जो वहां पहुंच चुके हैं जहां आप पहुंचना चाहते हैं, और उनकी आदतों, सोच और काम करने के तरीकों को ध्यान से सीखिए। अपनी स्किल पर इतना काम कीजिए कि लोग आपको नजरअंदाज ही ना कर सकें। और सबसे जरूरी, उन लोगों के साथ समय बिताना कम कर लीजिए जो खुद को कहीं नहीं जा रहे हो, आपको भी आगे बढ़ने नहीं देंगे। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे लाइफ में मिलेंगे आपको कि छोड़ना, करेंगे ना, अरे बहुत कुछ हो जाएगा, अभी तो बहुत समय है। तो बहुत समय नहीं है, समय बीतते समय नहीं लगता है। ठीक है, आगे आ जाइए। यहाँ पे याद रखना है कि आपकी जिंदगी का स्तर अक्सर आपकी संगत और आपकी आदतों के स्तर से तय होता है कि आपका लाइफ का लेवल जो है वो क्या होगा। अगला आता है मंथ 6। अब कम बैक करेंगे। ठीक है, तो आपने क्या क्या पे काम कर लिया? बॉडी पे काम किया, बॉडी के लिए ही नींद पूरा किया आपने। उसके बाद ब्रेन पे काम किया, ब्रेन पे काम किया, किताब पढ़ना शुरू किया। 6 महीने में कम से कम 4-5 किताब तो आप पढ़ ही चुके होंगे। उसके बाद आपने स्किल सीखा। अब जो भी स्किल आपको अच्छा लग रहा हो, वीडियो एडिटिंग हो, जो भी स्किल हो, बहुत सारा स्किल है। उसके बाद आप फाइनेंस पे काम करना शुरू किए। आपने अपने खर्चे को ट्रैक किया कि कहाँ पे कौन सा खर्चा हम कर रहे हैं जो गलत है। तो फाइनेंस पे काम किया। उसके बाद अब कम बैक करेंगे। तो कम बैक जो होती है वो सबसे खतरनाक वापसी वो होती है जो किसी को खबर नहीं होती है। अब 6 महीने घोस्ट मोड में थे आप, कुछ भी पोस्ट नहीं कर रहे थे, क्या कर रहे हैं किसी को पता नहीं है। बस कोई मिल रहा है तो भाई क्या कर रहे हो, बस चल रहा है, किसी को कुछ बता नहीं रहे हैं और खुद पे काम करते जा रहे हैं। आगे 6 महीने बाद ना अपनी वापसी का ऐलान करना है, नहीं अपनी मेहनत की कहानी सुनाना है, ना लोगों से तारीफ और मान्यता की उम्मीद रखना है। सिर्फ और सिर्फ कमबैक करना है, खतरनाक वाला। बस ऐसे वापस आइए कि लोग आपको देखकर हैरान रह जाएं। आपकी सोच बदल चुकी होगी, आपकी आदतें बदल चुकी होगी, आपका आत्मविश्वास बदल चुका होगा। इतना बदल जाइए कि लोगों को समझ में ना आए कि 6 महीने में हुआ क्या है। और इतना अगर करेंगे तो ये चीज आपको मिलेगा 6 महीने में। याद रखिए, आपकी सफलता शोर नहीं मचाती है, वो लोगों को चुप करा देती है। तो बात सही है कि आपकी सफलता जो है शोर नहीं मचाती है, लोगों को चुप ही कराती है। तो अब आप बताइए कि इस वीडियो से क्या सीखे और इस वीडियो को अपने लाइफ में इंप्लीमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि किताबें महान नहीं होती हैं। केवल किताब खरीद लेने से, देख लेने से या पढ़ लेने से आप महान नहीं बनेंगे। जबकि जबकि उस जब तक उस चीज को आप अपने लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। तो इसको इंप्लीमेंट करके देखिए, फिर देखिए 6 महीने, मात्र 6 महीने का बात है।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट करके। अभी के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू।